जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज बात करते हैं विवाह। देखिए, विवाह आजकल जो है ना बहुत बड़ी समस्या बन गई है लोगों को। जो भी आता है, गुरुजी हमारे विवाह नहीं हो, विवाह में बहुत समस्याएं आ रही हैं, हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। तो आपको हम विवाह से रिलेटिव एकदम छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं। आप ये ज्यों ही करेंगे, आप समझिए कि आपको कुछ दिन करने के बाद ही आपको तुरंत ही विवाह होगा, सुयोग वर की प्राप्ति होगी। कुंडली से रिलेटिव 7वां घर, लग्न से 7वां घर जो है पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, यानी जो लग्न से 7वां घर विवाह के लिए देखा जाता है। अब उसमें ये देखा जाएगा कि 7वें घर में बृहस्पति है या शुक्र है या शनि की दृष्टि तो नहीं है, बृहस्पति पापक ग्रह तो नहीं है, शनि पापक ग्रह तो नहीं है, नीच का तो नहीं बैठा हुआ है। ये देखेंगे हम कि 7वें घर में कौन है और 7वें घर के ऊपर दृष्टि किसका है। अगर आपका जन्म कुंडली में बृहस्पति 7वें घर में है या बृहस्पति के ऊपर शनि या शुक्र की दृष्टि बन रही है तो आपके विवाह में विलंब होगा। या 7वें घर में 8वें घर में मंगल की दृष्टि है तो आपके विवाह में विलंब होगा। तो आपको क्या करना है? उपाय, सबसे छोटा उपाय है आप बृहस्पति भगवान का आराधना कीजिए। आप एक पीले कलर का धागा लेफ्ट हैंड में बांधिए और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, 7.25 रत्ती का पुखराज सीधे हाथ के फर्स्ट रिंग फिंगर में आप डालिए। और उसके बाद में शुक्र के लिए सफ़ेद दान कीजिए। आप गायों के लिए गाय को पालक दीजिए, गाय को आप प्रणाम कीजिए, रोटी दीजिए घी दिया हुआ। तो आप ये देखेंगे कि आपको विवाह में जो विलंब हो रही है ये तुरंत ही आपको ये फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ शुक्र और शनि, शनि की दृष्टि तो नहीं है। अगर 7वें घर में बृहस्पति बट गया, उसको शनि देख रहा है तो आपको विवाह जो है जरूर हो जाएगा। उसके बाद होने के बाद भी टूटने की संभावना होता है। मंगल की भी दृष्टि से भी आपका विवाह में विलंब होता है। तो आपको ये क्या करना है, शुक्र जो है नपुंसक ग्रह है, शनि जो होता है आपका रुद्र का अवतार है। तो इसमें आपको क्या करना है, हनुमान जी का उपासना कीजिए। बृहस्पति के लिए आप बृहस्पति व्रत कीजिए, केले में जल दीजिए। और उसके बाद बृहस्पति व्रत कथा आता है, चने और गुड़ का भोग लगा के भगवान बृहस्पति का आप पूजा कीजिए और कथा कीजिए। आप 27 व्रत करते हैं, 27वें व्रत में आप देखेंगे कि आपको सुयोग वर की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ आपको पूजा और मंत्र का भी विधान है। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जप करते हैं तो आप देखेंगे रोज एक माला नित्य प्रति भगवान विष्णु के सामने, शंख चक्र गदा धार भगवान विष्णु का चतुर्मुख है। तो आप इस तरीके से जब उनका ध्यान ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः करके आप करते हैं तो आपके विवाह में जो भी विलंब होता है क्षणिक ही दूर हो जाता है। दूसरी आपका उपाय ये है कि 7 नारियल लीजिए। हर बृहस्पतिवार को एक नारियल अपने ऊपर से लेफ्ट क्लॉक उतारिए और उसको बृहस्पतिवार के दिन पूजा पाठ करने के बाद में जल में प्रवाहित कर दीजिए। इस तरीके से 7 बृहस्पतिवार को अगर आप करते हैं तो आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है तो आप देखेंगे तुरंत ही आपको ये फायदा होगा। दूसरा क्या करना है, आपको 7 केले का पेड़ 7 जगह 7 स्थानों पे हर बृहस्पतिवार को अलग अलग आप स्थानों पे लगाइए तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आप ये करके देखिए। जय माता दी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।